ये देख, ये है असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नो चल बे, ए नो चल बे। अरे ना चल बे क्या औलाद? अरे देशो, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। सर, इस फाइल में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे किन का हाथ था। और अफसोस की बात तो यह है सर कि इसमें हमारे चंद गद्दार पुलिस ऑफिसर्स और नेता भी शामिल हैं। इसी वजह से कानून के हाथ भी बन जाते हैं। सर, अगर कमिश्नर साहब सख्ती से काम लेते हैं तो ऊपर से दबाव आ जाता है। देखिए, आप ऊपर के दबाव को बिल्कुल भूल जाइए। कमिश्नर, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कानून। संविधान से ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर और ना कोई नागरिक। लेकिन सर, मैं जानता हूं आजकल राजनीति में सच्चे नेताओं की जगह चंद असामाजिक तत्व भी घुस आए हैं, जिनकी वजह से आज राजनीति और दूसरे सच्चे नेता भी बदनाम होते हैं। मगर मैं आपको राजनीति से गुंडागर्दी को उखाड़ फेंकने की पूरी सत्ता देता हूं। अगर उसमें कोई रुकावट या अड़चन आए तो उसके लिए आप गृह मंत्री से मिल सकते हैं। थैंक यू सर। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है चतुर सिंह जी, और दिल्ली से अब हमारा शहर तक, बाद में हमारा घर तक, बाद में जुबान काट दी जाएगी उसकी जिसने ये बात दिल्ली तक पहुंचाई। मुझे सिर्फ ये बताओ
कि दिल्ली कौन गया था? अपना एक कमिश्नर साथ गया था उनके, मगर अगर मगर क्या करता है? साफ साफ बोलो। दादा, ये सारा कौरस्तानी उस मेघना दीक्षित का है, जो अखबार में लिख लिख कर चिंगारी को ऐसा आग बना दिया है जो कल हमारा दामन तक पहुंच सकता है। और वो साला कल का लौंडा कड़का भिखारी, क्या नाम है उसका? प्रताप दादा, प्रताप का पर काटना मांगता है। प्रताप का पर काटेगा ना तो सिर्फ ताप बच जाएगा और उस ताप में वो जलकर मर जाएगा। हम तो बोलता वो प्रताप का पर मेघना दीक्षित है, मेघना दीक्षित को मारेगा ना। बंद करो ये बकवास, कान के पर्दे फाड़ डाले। जब भी देखो भाषण देते रहते हो साले। तुम्हें पता नहीं कि चतुर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है? अंकुश, ये दीक्षित लड़की का पता करो, जरा हम भी तो देखें जो दिल्ली तक पहुंच गई वो चीज क्या है। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, बंद कर लिखना और सुन मेरी बात। तो तू है? हमने तो सोचा था कि इतना कुछ होने के बाद तो तू शर्म से ही मर जाएगी, लेकिन तू तो रंडी की औलाद, ज्यादा बोलेगा ना तो जबान खींच लूंगा साले। तू जबान खींचेगा मेरी? छोड़ दो इन्हें, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रताप, छोड़ दो इन्हें। भाई समझाओ इसे। प्रताप, छोड़ दे प्रताप। एक दो कौड़ी का गुंडा तेरे को रंडी बोलता है? कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है तू? कौन है? होली, होली, होली। अरे छोड़ दे, मैं कह रहा हूं छोड़ दे, बोल रहा हूं। तुम लोग लड़की को ले जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूं। कमीने, खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ तो छोड़ दो मेरी बेटी को। बहुत उछलता है ना अपने कलम के जोर पे, हाँ? कुछ भी लिख देता है अपने अखबार में, क्यों? लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। अगर जिंदा रहा तो तुझ जैसे गद्दारों के खिलाफ जरूर लिखूंगा। हाँ, लिखना, जरूर लिखना। कल के अखबार में ये नाटक भी लिखना। हराम के, मैं आज तेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा।
हराम के, देख लिया अपनी गलती का नतीजा। नतीजा तो तुझे मैं दिखाऊंगा हरामजादे। अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। जज साहब, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले ये गोल्ड मेडल आपने एमके गांधी लॉ कॉलेज की फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट मेघा दीक्षित को अपने हाथों से पहनाया था। आज वही गोल्ड मेडलिस्ट आपसे ये कहना चाहती है कि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये समाज के नाम पर एक कलंक है। ही इज अ रेपिस्ट, ही इज अ मर्डरर। इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को काट दिया। इस आदमी को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। प्लीज लेट मी फिनिश। मिस्टर मिर्चंदानी, इन्हें बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ मिस्टर मिर्चंदानी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि कानून की सारी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि किताबों में जो भी लिखा होता है वो कोर्ट और कचहरी में नहीं होता। अब मिस्टर मिर्चंदानी मुझसे गवाह मांगेंगे, सबूत मांगेंगे, जिनकी खोखली बुनियाद पर यह कानून टिका हुआ है। हर ये तो उन वकीलों में से है जिनका पेशा यही है कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाए। इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि उस हादसे के दिन चतुर सिंह इस मुल्क में ही नहीं था। एग्जैक्टली योर ऑनर। तो फिर देर किस बात की है? वो नकली पासपोर्ट, नकली टिकट, नकली होटल का बिल जहां चतुर सिंह ठहरा था, वो जज साहब को दे दीजिए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। वो सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है योर ऑनर। ये रहे वो सारे सबूत जो इन्हें निर्दोष। ब्रिलियंट मिस्टर मिर्चंदानी, ब्रिलियंट। मिस मेघा दीक्षित, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन झूठे सबूतों का गला घोटकर एक ऐसा सही फैसला सुनाए जिससे आने वाले कल में चतुर सिंह जैसे भेड़िए पैदा ना हो, जो फिर से समाज, कानून, औरतों और बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत ना करे। योर ऑनर, कानून की शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मिस मेघा दीक्षित दलीलें तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर वो शायद ये भूल गई है कि अदालत में दिल छू लेने वाली दलीलें नहीं चलती। देश को बेचने वाले गद्दार, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स का केस लड़ते लड़ते पैसों के लिए तुमने अपने आप को कानून के साथ बेच दिया है। तुम जैसे वकीलों का दिल होता है मिस्टर मिर्चंदानी। अरे तुमसे तो वो वेश्याएं अच्छी होती हैं जो बेचती जरूर है मगर अपना जिस्म बेचती हैं, अपने देश को, अपनी आत्मा को, अपने ईमान को नहीं बेचती। तुम जैसे चंद वकील इस कानून और अदालत की तौहीन हो। अरे अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सबकी डिग्रियां छीन लूं। मिस मेघा, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल? अरे क्या कंट्रोल करूं जज साहब, क्या कंट्रोल करूं? अरे एक नारी की इज्जत लुट जाने के बाद भी अगर उसे रो रो कर अपने इंसाफ की भीख मांगनी पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को और उसके रखवालों को। मिस मेघा, यह अदालत की तौहीन है। तुम इंसाफ मांगने आई हो या छीनने? जज साहब, किसने कहा कि इंसाफ मांगने से मिलता है? अरे इंसाफ ना ही मांगने से मिलता है और ना ही छीनने से। आज तो इंसाफ बिकता है, सिर्फ बिकता है। इसीलिए चतुर सिंह जैसे वैशी दरिंदे अपना सीना तान कर समाज में घूमते हैं, कानून को रुमाल समझकर अपनी जेब में रखते हैं। योर ऑनर, मिस मेघा दीक्षित बिना मतलब की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रही है, इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अरे ये क्या फैसला सुनाएंगे? क्या फैसला सुनाएंगे? ये फैसला मैं सुनाती हूँ। तमाम गवाहों के बयानात और सबूत की बिना पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्री चतुर सिंह जनता के सेवक बेकसूर है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ये नाम का फैसला जज साहब। मेरी बात सही निकली। जज ने उन झूठे गवाह और खोखले सबूतों की बुनियाद पर चतुर सिंह को छोड़ दिया और मैं अदालत के कटहरे में खड़ी अपने देश के अपाहिज कानून को देखती रही। तू भी तो इस बस्ती में अकेला आया था, क्या तेरा अपना कोई नहीं? है ना, माँ है, या नहीं मालूम नहीं। और तू?
कभी किसी को लूटा नहीं, हराम का खाया नहीं, बेवड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूं, मुंह से बदबू आती है, सोच ले। मारे गए ना? मेघा दीक्षित को पार्सल बनाकर लाने वाले थे ये हरामजादे, और खुद पार्सल बनकर चले आए। बशीरा, उस कुत्ते को सबक सिखाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि वो तो क्या, पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई हुई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने कोई अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच नहीं कहा ना, आपको अपनी इकलौते बेटी की कसम है। कोई बात किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? दो बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। धनिया, सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं दो दो बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं, वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो दो चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद। इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापों ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा, अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है। और योगराज, वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल, जा। प्रताप, मुझे लगता है असली बात बापू गोल कर गए। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती अतुल। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी खुशियों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर धन दौलत की हमें क्या कमी है? ममता, अगर तुम अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हो तो मैं भी अपने बापू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो डर है कहीं अपने प्यार को। हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता अतुल, कुछ नहीं। और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर मेरे डैडी ने हमारे प्यार का सौदा किया है तो मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और सब कुछ
आपने मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। वहां युगराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपए कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्यूनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोखे उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे तुम कुछ